हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी वुचेरिया बैनोक्रॉप्टी के बारे में। ये जो टॉपिक है ये एग्जाम में आपका लॉन्ग में पूछा जाता है। और अगर ये लॉन्ग में पूछा जाए तो क्या कीजिएगा ना, सबसे पहले आप इसी का आंसर लिखिएगा। शॉर्ट नोट एमसीक्यू बाद में बनाइएगा, सबसे पहले इसका आंसर लिख लीजिएगा क्योंकि इसका आंसर बहुत ही लॉन्ग है और मतलब बाद में बनाने चाहिए तो हो सकता है टाइम मैनेज करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो। तो क्या होता है वुचेरिया बैनोक्रॉप्टी? फर्स्ट इंट्रोडक्शन। Wucheria banocropty is a species of parasitic roundworm which causes a severe disease known as elephantiasis or lymphatic filariasis। बोला जा रहा है वुचेरिया बैनोक्रॉप्टी जो होता है वो एक तरह का पारासिटिक परजीवी राउंड वर्म की एक प्रजाति है जो एलिफेंटिसिस नामक या फिर फाइलरेसिस नामक गंभीर बीमारी का कारण बनती है। द swollen lymph node of the patient contain the parasitic worm। बोला जा रहा है रोगी के सूजे हुए लिम्फ नोड्स में ये जो होते हैं पारासिटिक कीड़े होते हैं एक तरह के। उसके बाद सिस्टमैटिक पोजीशन। फाइलम इसका निमेटोडा होता है, क्लास फाजमीडिया होता है, ऑर्डर फ्लोरिडी होता है, फैमिली फ्लोरिडी होता है, जेनस वुचेरिया और स्पीसीज बैनोक्रॉप्टी। बस आपको फाइलम, क्लास, ऑर्डर और फैमिली याद करना है, बाकी जेनस और स्पीसीज तो वुचेरिया बैनोक्रॉप्टी। और याद रखिएगा लॉन्ग में पूछा जाएगा तो आपको सिस्टमैटिक पोजीशन लिखना ही है। उसके बाद है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। वुचेरिया बैनोक्रॉप्टी हैज अ वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट वर्ल्ड एक्सेप्ट पोलर रीजन। वुचेरिया बैनोक्रॉप्टी जो होता है मतलब होता है ना वर्ल्ड में हर एक जगह पाया जाता है, बस पोलर रीजन को छोड़कर। पोलर रीजन मतलब होता है ना कि अगर अर्थ का सबसे ऊपर का भाग, नॉर्थ और साउथ का सबसे जो ऊपर का परत होता है जो पूरा बर्फ से जो ढका हुआ होता है, उस जगह को छोड़कर वुचेरिया बैनोक्रॉप्टी हर जगह पाया जाता है। It is found in Arabia, India, Malaysia, China, Korea, Japan. It is relatively absent from the Europe, North America and Africa। ये पाया जाता है अरेबिया में, इंडिया में, मलेशिया, चाइना, कोरिया, जापान, लेकिन ये नहीं पाया जाता है यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका में। उसके बाद है हैबिट्स एंड हैबिटेट्स। फाइरियल वर्म इज ए डिग्रेडेड ह्यूमन पैरासाइट ऑफ ह्यूमन ब्लड एंड लिम्फ। बोला जा रहा है फाइलेरिया जो होता है ये कृमि, मानव रक्त और लसिका का एक खतरनाक मानव परजीवी होता है। इट इज ए डायजेनेटिक पैरासाइट कंप्लीटिंग इट्स लाइफ साइकिल इन 2 होस्ट। ये जो होता है ये एक पाचक परजीवी है जो 2 मेजबानों में अपना जीवन चक्र पूरा करता है। Final host is man harboring the adult worm, while intermediate host is a blood sucking insect, usually a mosquito। बोला जा रहा है अंतिम मेजबान जो होता है वो मनुष्य होता है और जो वैक्स कीड़ों को पालता है, जबकि जो इंटरमीडिएट जो होस्ट होता है वो खून चूसने वाला कीट है जो आमतौर पर मच्छर होता है। Morphology. Adult worms are filiform and cylindrical in shape and both body ends terminate bluntly। बोला जा रहा है ये जो एडल्ट वर्म जो होते हैं, वयस्क कीड़े जो होते हैं, कृमि जो होते हैं, ये फिलीफॉर्म और बेलनाकार आकार के होते हैं और शरीर के सिरे कुंद होते हैं। दे आर कलर्ड क्रीमी वाइट। ये देखने में कलर्ड क्रीमी वाइट कलर के होते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट एंड देयर इज अ डिस्टिंक्ट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। इसका सेक्सेस जो होता है सेपरेट होता है, अलग अलग होता है। फीमेल मेजर 65 to 100 mm in length and 0.25 mm in diameter, while male 40 mm and 0.1 mm रिस्पेक्टिवली। बोला जा रहा है फीमेल जो होता है 65 से लेकर 100 मिलीमीटर तक का इसका लेंथ होता है, लंबाई होता है, और 0.25 mm तक का इसका डायमीटर होता है, और जबकि मेल का 40 mm तक का ये लेंथ होता है और डायमीटर जो होता है 0.1 तक का होता है। माउथ अपर्चर इज सिंपल विदाउट लिप्स। इसका माउथ अपर्चर बहुत ही सिंपल होता है, सरल होता है, लेकिन बिना लिप्स का। उसका बाद आपको यहाँ पे फिगर ड्रॉ करना है। ये फिगर आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये फिगर मैं आपको कम्युनिटी में भी दे दूंगी, वहाँ से आप लिख लीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में फिगर बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिगर जरूर बनाइएगा। लाइफ साइकिल ऑफ वुचेरिया बैनोक्रॉप्टी। वुचेरिया बैनोक्रॉप्टी रिक्वायर 2 होस्ट फॉर कंप्लीशन ऑफ इट्स लाइफ साइकिल। वुचेरिया बैनोक्रॉप्टी को 2 होस्ट का जरूरत पड़ता है अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में, पूरा करने में। मैन इज द ओनली डिफिनेटिव होस्ट एंड नो एनिमल होस्ट इज नॉन फॉर वुचेरिया बैनोक्रॉप्टी। इसमें मैन ही जो होता है वो डेफिनेटिव होस्ट होता है, कोई दूसरा एनिमल इसमें होस्ट नहीं होता है वुचेरिया बैनोक्रॉप्टी के लिए। द
इंटरमीडिएट होस्ट इज द फीमेल मॉस्किटो ऑफ द जेनस क्यूलेक्स, और इसके इंटरमीडिएट होस्ट जो होता है वो फीमेल मॉस्किटो जेनस क्यूलेक्स होती है। सबसे पहले तो जानेंगे मॉस्किटो में कैसा होता है ये। When a vector mosquito feed on a carrier of microfilariae are taken in with the blood meal and reach the stomach of the mosquito within 2 to 6 hours, they cast off their sheath, penetrate the stomach wall, and within 4 to 17 hours migrate to the thoracic muscles where they undergo further development. बोला जा रहा है वुचेरिया बेनाक्रॉप्टी को अपना चक्र पूरा करने के लिए 2 मेजबान का आवश्यकता होता है। इसमें क्या होता है ना मच्छर में कि जब एक वेक्टर मच्छर किसी वाहक को खाता है तो क्या होता है माइक्रोफाइलेरिया रक्त जो होता है भोजन के साथ ग्रहण कर लेता है, मतलब भोजन के साथ उसको माइक्रोफाइलेरिया का भी खा लेता है और मच्छर के पेट में पहुंच जाता है। 2 से 6 घंटों के अंदर क्या होता है वे अपना आवरण उतार देते हैं, पेट की दीवार में घुस जाते हैं और 4 से 17 घंटों के बीच क्या होता है इस जो मसल जो थॉरेसिक जो होता है वहाँ थॉरेसिक भाग में मांसपेशियों में चल जाते हैं जहाँ उनका आगे का विकास शुरू होता है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 days दे आर मेटामॉर्फिक इनटू द फर्स्ट स्टेज ऑफ लार्वा। उसके बाद अगले 2 दिनों के दौरान वे पहले चरण के लार्वा में बदल जाते हैं जो एक कांटेदार पूंछ के साथ सॉसेज के आकार का होता है। In another week, it develops internal structure and becomes the elongated third stage filiform larva. It is actively motile and इफेक्टिव। बोला जा रहा है कि 1 और सप्ताह में ये आंतरिक संरचना विकसित कर लेता है और क्या होता है यहाँ पे जो होता है ना वो लंबा और तीसरे चरण का फिलीफॉर्म लार्वा बन जाता है। इस जगह पे ये सक्रिय रूप से गतिशील होता है और संक्रामक होता है। It enters the proboscis sheath of the mosquito awaiting opportunity for infective human the definitive host। उसके बाद ये सूर्य आवरण में प्रवेश करता है, वहाँ पे जाता है। मच्छर जो होता है वो निश्चित मेजबान जो होता है मानव को संक्रमित करने की अक्सर की मतलब प्रतीक्षा कर रहा होता है। In human, when a mosquito with infective larvae in its proboscis feed on a person, the larvae get deposited usually in a pairs on the skin near the puncture site. The larva then enters through the puncture wound और penetrate the skin by themselves। बोला जा रहा है जब जो होता है क्या होता है जब सूंड से संक्रामक लार्वा वाला मच्छर किसी व्यक्ति को खाता है तो लार्वा पंचर स्थल के पास की त्वचा पर आमतौर पर जोड़े में जमा हो जाते हैं और फिर लार्वा क्या कहता है घाव के माध्यम से प्रवेश करता है या फिर स्वयं त्वचा में प्रवेश करता है। आफ्टर पेनिट्रेटिंग द स्किन द थर्ड स्टेज लार्वा इंटर द लिम्फेटिक वेसल आर कैरिड यूजुअली द एब्डोमिनल और इनगुइनल लिम्फ नोड्स वेयर दे डेवलप इनटू एडल्ट फॉर्म। उसके बाद क्या होता है कि ये जो होता है ये आप पेनिट्रेट स्किन में पेनिट्रेट घुसने के बाद थर्ड स्टेज लार्वा में बदलता है। उसके बाद वो लिम्फेटिक वेसल्स में जाता है, वहाँ से जाते हुए वो एब्डोमिनल लिम्फ नोड्स में जाता है जहाँ पे क्या होता है वो एडल्ट फॉर्म में डेवलप होता है, एडल्ट फॉर्म में उसका विकास होता है। दे बिकम sexually mature in about 6 months and mate. Gravid female worm releases large number of microfilaria as many as 50,000 per day। जहाँ पे क्या होता है सेक्सुअली मैच्योर होता है 6 मंथ के अंदर मेट करता है, फिर फीमेल वर्म जो होती है कम से कम वो माइक्रोफिलरी मतलब 50,000 तक पर डे वो माइक्रोफिलरी को वो रिलीज करती है। They pass through the thoracic duct and pulmonary capillaries to the peripheral circulation। ये जो होता है ये पास होता है thoracic duct से लेकर pulmonary capillaries में peripheral circulation के द्वारा। In the peripheral blood, the microfilaria do not undergo any further development. If they are taken up by female vector mosquito, they die। क्या होता है ये जो पेरिफेरल ब्लड से ये माइक्रोफिलरी या दूसरा जगह मतलब दूसरे ये में ये डेवलपमेंट नहीं करता है, इसका विकास नहीं होता है। इफ द टेकन अप बाय ए फीमेल वेक्टर मॉस्किटो दे डाई। अगर इसको टेकन ले लिया जाता है फीमेल वेक्टर मॉस्किटो के द्वारा फिर वो मर जाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे फिगर ड्रॉ करना है। आप चाहे तो इस फिगर को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं और एक फिगर में दिखाऊंगी वो इजी है। दोनों में से आपको जो ठीक लगे आप वो फिगर ड्रॉ कीजिएगा। मैं दोनों फिगर यहाँ पे आपको दिखा दूंगी और कम्युनिटी में दोनों फिगर मैं आपको दे दूंगी। और ये फिगर दोनों में से कोई एक फिगर आपको ड्रॉ करना है।
अगर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है तो आप सेटिंग में जाइए, वहाँ पे आप वीडियो क्वालिटी को बढ़ाइए, आपको पूरा क्लियर दिखेगा। उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन, फाइलेरियोसिस इज यूजुअली ट्रांसमिटेड टू मैन थ्रू मॉस्किटो बाइटिंग। फाइलेरियोसिस जो होता है ज़्यादातर वो ट्रांसफर जो होता है वो मैन से मॉस्किटो बाइटिंग के द्वारा वो ट्रांसफर होता है। द डिजीज कैन बी एक्सीडेंटली ट्रांसमिटेड थ्रू द ब्लड ट्रांसफ्यूजन व्हेन द डोनर इज इन्फेक्टेड विथ माइक्रोफैलेरी। ये डिजीज जो होता है वो मतलब होता है ना कि एक्सीडेंटली मतलब गलती से भी वो मतलब एक्सीडेंटली ट्रांसफ़र होता है। जैसे अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा ब्लड अगर लिया जा रहा है वैसे व्यक्ति से, वैसे डोनर से जो माइक्रोफैलेरी से पीड़ित है या फिर उसके बॉडी में माइक्रोफैलेरी इन्फेक्शन है, तो उससे ये डिजीज़ फैल सकता है। बस यहीं तक आपको लिखना है।